पैरों को मैं धोऊंगा कि पद पद कमल धोए चढ़ाई नावना नाथ उतराई चहो। और अगर हमारी बात पर आपको विश्वास ना हो तो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। तुम्हारे बाप की कसम है, महाराज दशरथ की कसम है, मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। लक्ष्मण जी ने सुना केवट अब तो हमारे बाप तक पहुंच गया, सारी हद को पार कर गया, उतार लिया तुरंत अपना धनुष और तूड़ी से बाण निकाला। केवट ने ऐसे देखा, अच्छा एक बात बताओ, मांगने आए हो कि डाका डालने आए हो? ऐसे मांगा जाता है? अरे मांगा जाता है हाथ जोड़ के, और ये हमें क्या दिखा रहे हैं? धनुष बाण दिखा रहे हैं। तो मांगने आए हो कि लूटने आए हो? ये मांगने की परंपरा नहीं है, मांगा तो हाथ जोड़ के जाता है, गिड़गिड़ा के मांगा जाता है। ए लक्ष्मण जी कि बरु तीर मारो लखन पे लगे, जब लग न पाए पखारी हो। भले तुम तीर मार दो, और अगर तुम तीर भी मारोगे कि बरु तीर मारे लखन पे जब लग न पाए पखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाच कृपाल पार उतारी हो। तुम भले बाण मार दो, और जब तक शरण नहीं धो लूंगा तब तक तुम्हें पार नहीं उतारूंगा। और लक्ष्मण जी तुम बाण मारोगे तो एक नहीं चार चार फायदा होंगे हमें, चार चार फायदा। केवट डरा, लक्ष्मण जी डरे कि मारने में भी इसको फायदा होगा, हम मारेंगे इसको मरना पड़ेगा, और ये कह रहा हमें चार चार फायदा होंगे। क्या क्या फायदा होंगे जानते हो? जब हमें आप बाण मारोगे और मैं मर जाऊंगा, और जब हमारा जजमेंट होगा कोर्ट में जजमेंट होगा जज साहब के सामने, जज कौन? राम जी। एक तरफ हम मुलजिम, एक तरफ तुम मुलजिम कि लक्ष्मण जी ने बाण क्यों मारा। तो हम क्या कहेंगे कि सरकार को प्राण ने ते प्रिय बंधु, कि सरकार को प्राण ने ते प्रिय बंधु, आज मोहि बाण ते मारती है। ये जो जज साहब बैठे ना, ये इन्हीं का भाई है, और इसने हमें बाण मारा है। और जानते हो एक लाभ, और जानते हो जब लोग पूछेंगे कि कारण क्या था जो लक्ष्मण ने तुम्हारे बाण मारा, कारण भी तो जानेंगे कि आखिर किस अपराध में इसको सजा दी गई। तो लोग हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे बाण क्यों मारा गया, तो मैं क्या कहूंगा? लोग क्या कहेंगे कि ये केवट जो था भगवान के पांव धोना चाहता था, इसलिए भाई ने बाण मार दिया। ये कोई पाप है? पाए धोना तो लोग तरसते, कोई हमारी सेवा करे, और ये पैर धोने के लिए कह रहा था, बस किस बदले में बाण मार दिया। लक्ष्मण जी सोचे, है भगवान तब तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे भगवान की भी बदनामी हो जाएगी कि पांव धोने के पीछे हमारे बाण मार दिया गया। ये तो सब जगह ढिंढोरा पीटेगा। और दूसरा लाभ कि मरता हूँ कहाँ सुचि गंगे के तीर, मरता हूँ कहाँ सुचि गंगे के तीर, और शरीर ते प्राण सिधारत है। कहा जाता है कि समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। युद्ध में मर जाए वीर गति प्राप्त होगी, नदी के किनारे मर जाए उसका तरन तारण हो जाए, और भगवान की सेवा करते हुए जो मर जाए उसका भी तरन तारण हो जाता है। लोग कहते हैं कि आदमी मरता है, मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में डाल दिया जाता है, उसकी राख को डाल दिया जाता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। और मैं तो गंगा के तीर, और सामने राम जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे होंगे, लक्ष्मण मेरे बाण मारेंगे, राम जी को देखते देखते मैं मरूंगा। हमारे समान भाग्यशाली कौन होगा? सोचो। और किसके सामने? और जानते हो जब मुझे मारा जाएगा तो जब गवाह की जरूरत होगी तो राम जी सरकार आपको हमारी गवाही देना पड़ेगा, गवाही भी तुम्हें देना पड़ेगा। राम जी थोड़ा लक्ष्मण की तरफ देखे, लक्ष्मण जी ने धीरे से बाण डाल लिया तरकस में।
कंधे पे धनुष टांग लिया। देख रहे हो, धन्य है वो भक्ति कि काल को भी एक बार वापस होना पड़ा। धन्य है लक्ष्मण की धन्य है वो केवट की लक्ष्मण जो संसार में किसी से आज तक डरे नहीं, दबे नहीं, किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करते थे लक्ष्मण जी। वो आज केवट के सामने धीरे से धनुष बाण पीछे कर रहे हैं, मौन हो रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं ऐसे केवट जैसा महान भक्त कितना पहुंचा हुआ श्रेणी का व्यक्ति होगा। और कहने लगे, केवट कहने लगा और एक फायदा, चौथा फायदा जानते हो, जब मैं मरूंगा ना तो मेरे घर के लोग रोते रोते आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, और रिश्तेदार आएंगे, फिर हमारी अंतिम क्रिया गंगा के किनारे करनी पड़ेगी। और फिर क्या होगा, जब आपके सामने मरेंगे तो आपको ही मुखाग्नि देनी पड़ेगी, और जो मुखाग्नि देता है वो 13 दिन तक वहीं रहता है। तो 13 दिन तक आपको हमारे घर में रहना पड़ेगा, यही नदिया के किनारे सत्तू खाना पड़ेगा तुम्हें, और कहीं जा भी नहीं सकते हो, और हमारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पे आ जाएगी, हमारा परिवार टेंशन फ्री हो जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे बड़ा खतरनाक आदमी, एक आदमी को मारने में इतना बड़ा बोझा बन जाएगा, नहीं मारना है इसको। और लक्ष्मण जी ने अपना धनुष बाण वापस कर लिया। भगवान कहने लगे इससे नहीं, अब जो केवट कहता है बताओ मंजूर है, अगर आपको मंजूर हो, जो हो गए मंजूर तो सुनो मेरे हुजूर, जो हो गए मंजूर तो सुनो मेरे हुजूर, और कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में। अगर आपको मंजूर हो तो हाँ बोलो, हाँ बोलो तो आगे का कुछ प्रोसेस किया जाए भाई, अगर हाँ नहीं बोलोगे तो काम यहीं का